जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिनकवी स्टडी हब में। अभी के सेशन में हम लोग लुसेंट एमसीक्यूज की जो बुक है उसका अध्याय 2 लेकर आया हूं मैं आप लोगों के बीच। हिस्ट्री का दूसरा वीडियो हमारा ये रहने वाला है, तो आप सभी लोग इस वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, देश या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, तो वहाँ उन सभी के लिए ये जो सेशन है हमारा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और एक वीडियो हम लोग इसका पहले अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने उसके अंदर 75 प्रश्नों के अंदर कवर किया है। आज जो हमारा ये सेकंड चैप्टर होगा वो है वैदिक संस्कृति का, जिसे हम लुसेंट एमसीक्यूज के माध्यम से यहाँ पे कवर करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? क्या टाइम पीरियड रहा है ऋग्वैदिक संस्कृति का? तो आपसे ऋग्वैदिक संस्कृति कहे या पूर्व वैदिक संस्कृति कहे, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय रहा है वो आपका कौन सा समय रहा है? वो आपका ऋग्वैदिक संस्कृति का समय रहा है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसे क्या माना गया है? उसे माना गया है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। क्लियर है? चलिए आगे के प्रश्न देखिए आप लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपीपीएससी 2009 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले आप लोगों को चारों कथन पढ़ने हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो हाँ बिल्कुल, जो आर्य थे उनकी जो भाषा थी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी, यानी कि ये कथन भी सही होगा। वे घुड़सवारी किया करते थे, तो बिल्कुल आर्य जो है वो घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, और लास्ट में देखिए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये लोग जो हैं ये नगरों में निवास नहीं करते थे, बल्कि ग्रामीण इनकी सभ्यता थी, गांवों में निवास करते थे। लेकिन सिंधु घाटियों के वासियों के बारे में पूछा जाए तो वो कैसी थी? वहां के लोग नगरों में निवास करते थे। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का नहीं था भाई, क्योंकि तंबाकू को जो भारत को इंट्रोड्यूस करवाया था वो पुर्तगालियों ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तंबाकू टिक कर लोगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था भाई सरमण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? सरमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताए भाई कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्प सूत्र है। ठीक है, शुल्प सूत्र है। तो इसे आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? ठीक है, वैदिक गणित के, ठीक है, हमारे आप लोग ध्यान रखना, मैं जब क्लास 10th में था तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे शुक्ला। ठीक है, शुक्ला, तो काई के मास्टर थे? गणित के मास्टर थे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप भी अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जो हमारे मास्टर हुआ करते थे गणित के, ठीक है, 10वीं में वो कौन हुए करते थे? शुक्ला। शुक्ला, सु से शुक्ला और सु से शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो ये कुछ निमोनिक होते हैं, ठीक है, जो आपके माइंड पे तब क्लिक करते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद यही है। सबसे नया अगर आपसे पूछा जाता है तो अथर्ववेद है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए तो वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अरण्यक लिखे गए और उपनिषद। ठीक है, तो ये आपको पहले जो ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता रहता है 4 होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं आपके, एक आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है आपका सत्यमेव जयते है, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसे आप हर कोई सही कर लेता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है भाई। ठीक है, और वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, सीधा आप लोग 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यताओं का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, व्यापार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा ये भी प्रश्न है, सामवेद को कहा जाता है भाई। ठीक है, किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। ठीक है, जिस तरीके से आप सुनते होंगे कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो उसी तरीके से पुराने टाइम पर जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे, मनु के द्वारा बनाए गए थे भाई। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है आपके, मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत है भाई। ठीक है, कौन सा है, श्रीमद् भागवत है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ठीक है, ऋग्वेद काल जो था उस टाइम पे संपत्ति किससे तय की जाती थी कि ये आदमी अमीर है, ये आदमी गरीब है, तो ये तय किया जाता था गोधन से। ठीक है, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, ये ऋग्वेद जो टाइम है उसके टाइम की बात है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है। ठीक है, शूद्र शब्द जो है उससे कब इंट्रोड्यूस्ड हुए हम लोग, तो ये ऋग्वेद में हुए 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में, और कौन सा सूक्त है वो, पुरुष सूक्त। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि एक मनुष्य है और उससे 4 चीजें बताई गई है। ठीक है, 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से आपके, ब्राह्मण। ठीक है, मुख से ब्राह्मण बताया गया है, भुजाओं से क्षत्रिय बताया गया है, पेट से वैश्य बताया गया है और पांव से शूद्र बताया गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग फिर से ऊपर आ जाएंगे। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा दिखे, लेकिन इतना है कि दिख जाता होगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाते होंगे, इतना मैं भरोसा करता हूं। आगे देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी कि बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ठीक है, तो वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना कर रहे थे लोग, तो ये प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पे ज्यादा फोकस करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए हुआ है भाई। ठीक है, इंद्र के लिए हुआ है। शुल्प सूत्र किस विषय में से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो शुल्प सूत्र जो है वो आपका ज्यामिति से। ठीक है, गणित का तो है, लेकिन गणित के अंदर कौन सा पार्ट आएगा, ज्यामिति वाला आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अशतो मा सदगम्या तमसो ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका उपनिषद से लिया गया है भाई। ठीक है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। मुझे थोड़ा सा संस्कृत उतनी पढ़नी नहीं आती है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आप अच्छे से इसे उच्चारित कर लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आगे देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे। ठीक है, आपको जानते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और ये सर्वप्रथम आपके पंजाब वाले रीजन में बसते हैं। कहाँ पर बसते हैं भाई, पंजाब वाले क्षेत्र में बसते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल गांठ बांध लेना है। जो ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ पर ही देख लेंगे आप लोग, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता था उसे
होता या होत्री कहा जाता है, ठीक है, ऋग्वेद। अब देखिए इसे मैं यहाँ पर ही याद कराऊंगा आपको, ठीक है, लकड़ी नहीं रखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे पहले क्या है, रे की मात्रा है। और जब आप इस होता और होत्री को देखोगे तो होत्री में इस ता के नीचे क्या लगा है, री की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद का मसला समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो यज्ञ करता होता था या जो इसका ब्राह्मण होता था उसे क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है, ठीक है। यजुर्वेद देखिए आप लोग, ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अध्वर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है। तो यजुर्वेद, यजु, यहाँ से आपको इस तरीके का फील आ रहा होगा, ठीक है, युवा युवा, ठीक है, यजु यजु मतलब युवा टाइप की आपको फील आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और अध्वर्यु आप लोग देख रहे होंगे तो यु और वा, तो यहाँ पर भी आप लोगों को उल्टे करने पर, उल्टे देखने पर इसको क्या होगा, युवा बन रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से पहचान सकते हो। सामवेद को जो पढ़ने वाला होता था वो उद्गाता होता था, ठीक है, उद्गाता। अब देखिए उद्गाता, अब देखिए सामवेद कैसा ग्रंथ है, एक गाने वाला ग्रंथ है ना, तो गाता, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कैच कर लोगे। अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेदों को अपौरुषीय कहा क्यों कहा गया है, ठीक है। तो जो वेद है भाई उन्हें अपौरुषीय क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्हें इसलिए अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि किसी भी इंसान के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है, ठीक है। क्योंकि इनकी रचना देवों के द्वारा जो उक्ति कही गई उनको ही संकलित किया महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इनमें से कोई भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने इनको क्या, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है उन्होंने इनको संकलन करने का काम किया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, बहुत मोस्ट पर्सन है भाई, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे तो उल्लूक कणद, ठीक है, उल्लूक कणद। आगे देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, बहुत टफ प्रश्न है ये, इनको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। वैशेषिक दर्शन अगर आपसे पूछे तो उल्लूक कणाद, ठीक है, उल्लूक कणाद। उसके अलावा वैशेषिक, इसको आपने कैसे ध्यान रखना है, वैशेषिक अंत में क्या है, का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उल्लूक में उल्लूक कणद, ठीक है, उल्लूक कणद, उल्लूक कणद में भी क्या आया है, आपका का आया है, ठीक है। का भले आपके इस कपिल में भी आया लेकिन उल्लूक इसके आगे लगा हुआ है। आगे देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा, ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो जेमनी है भाई, ठीक है, जेमनी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो बादरायण है, ठीक है, बादरायण है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। तो वो कौन सा मंडल है भाई, 9वां मंडल है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने विशेष तौर पे इस प्रश्न का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो आपका 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजों का, ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध है ये, 10 राग युद्ध है। ये किस नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। तो ये जो 10 राजाओं, ठीक है, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य रहते हैं, और किसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राजा सुदास के साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो ये परसुनी या रावी नदी के तट पर होता है, ठीक है। रावी अगर ऑप्शन में देता है तो रावी, और परसुनी अगर ऑप्शन में देता है तो परसुनी आपको टिक करके आ जाना है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है, 1/6 बताई गई है, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 1/6। अब देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ठीक है। यानी कि जो आपका टाइम पीरियड रहा है 800 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का, वो किससे कंडक्ट है, तो ये आपका ब्राह्मण युग से कंडक्ट है भाई, ठीक है, ब्राह्मण युग से कंडक्ट है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
चलिए आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है, तो ये आपके धर्मशास्त्र के काल में होती है भाई। ठीक है, किस काल में होती है? धर्मशास्त्र के काल में उदित होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एशिया माइनर स्थित बोगोज गई का महत्व इसलिए है, ठीक है, एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला है बोगोज गई का, कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है हमें। वो देवता कौन कौन से? इंद्र हो गया, ठीक है, आपके वरुण हो गया, आपके मित्र हो गया, ठीक है, और एक आपका नासत्य है, उसका हमें यहाँ पर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन सी जगह पर? एशिया माइनर में है ये, और जिसका नाम क्या है? बोगोज गई का अभिलेख है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, गायत्री मंत्र, ठीक है, देवी सवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन, ठीक है, तो न्याय दर्शन का अगर आपसे पूछा जाता है तो ये गौतम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गौतम ने किया था। तो ध्यान रखिए, इसे आप लोग कैसे माइंड में रखोगे? ठीक है, आपका कोई दोस्त है जिसका नाम क्या है? गौतम है। ठीक है, और जब भी आपका किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, ठीक है, किसी भी के साथ, तो वो गौतम क्या करता है? बिल्कुल न्याय की बात कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक है, निष्क को किसको कहा जाता था प्राचीन टाइम पे? तो वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, किसे निष्क कहा जाता था? स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। आगे देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, पतंजलि। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती थी? तो दर्शन पर ही आधारित होती थी। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप पाएंगे कि जो इसका आंसर देखिए, ऋग्वेद में क्या था? तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। आपको ध्यान रखना है। यजुर्वेद में क्या है? ठीक है, तो यजुर्वेद में आपकी क्या है? सेम चीज है, स्रोत एवं कर्मकांड की बात यजुर्वेद में। सामवेद में ये संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया है। तो इस तरीके से आपका 41 का पहला आंसर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, जो चीजें आपको, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पे लूसेंट पढ़ा रहा हूँ तो आपने सब कुछ यहाँ से, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ये बोलूंगा आपको यार सब कुछ लिखो तुम, नहीं नहीं, वो गलत बात है। जो आपको लगता है, जो आपको याद नहीं होता है और पेपर की दृष्टि से वो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो चीजें इन एमसीक्यूज में से आपको याद नहीं होती, आपने कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है, उस पर आपको लिख लेनी है उसको, ठीक है, और सुबह शाम उसको 2 3 5 7 बार उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे के प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ठीक है, जो अश्वपति शासक थे वो कहाँ के थे? तो वो केकई के शासक थे। ठीक है, केकई। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता है और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में होता है? तो ये आपका कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में। वैदिक नदी का नाम है, क्या नाम है? कुंभा। ठीक है, कुंभा जो है, जिसे जो काबुल के नाम से जानी जाती है, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपका कहाँ है? अफगानिस्तान में है भाई। ठीक है, अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शास्त्र है, तो ये क्या है? कपिल मुनि ने क्या दी? संख्या दर्शन का सिद्धांत दिया भाई। ठीक है, भारत में किस स्थल से खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो अंतर जिखेड़ा, और ये कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, अंतरंजी खेड़ा है ये स्थल है, यहां से मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से
प्रस्थानतरी में शामिल नहीं है। तो प्रस्थानतरी में आपका भागवत गीता शामिल है, आपका ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद है, लेकिन भागवत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से है। आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका क्या है? ठीक है, अथर्ववेद में आपकी औषधियों से संबंधित बातें बताई गई है। ठीक है, दूसरा देखिए आप लोग ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का वर्णन मिलता है। क्लियर है? और यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि के बारे में बताया गया है और सामवेद आपका संगीत। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चरक संहिता का जो संबंध है वो किससे है? वो चिकित्सा से है। ठीक है, किससे है? चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो ये कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है भाई। ठीक है, कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा और समिति आप जानते होंगे वैदिक काल में, तो ये क्या थी? एक टाइप की मंत्रिपरिषद थी भाई। चलिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसी शासन प्रणाली हुआ करती थी? तो गणतंत्र हुआ करती थी भाई। ठीक है, चलिए गणतंत्र हुआ करती थी। आप देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद था। ठीक है, कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में। ठीक है, वैदिक युग में इनसे हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड लाए गए, आभूषण लाए गए, बढ़ाईगिरी ला गई, लेकिन लुहारगिरी, ठीक है, लुहारगिरी जो है उससे उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक साइड उपवेद है और एक साइड उनसे संबंधित वेद है। तो आयुर्वेद देखिए आप लोग, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयुर्वेद धनुर्वेद, धनुर्वेद किसका है? तो ये यजुर्वेद का है। गंधर्व वेद सामवेद का है और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, तो अब याद कैसे रखने यहाँ पे? गंधर्व सबसे पहले सामवेद गायन वाला है, तो गंधर्व यक्ष गंधर्व नाचते थे। ठीक है, गंधर्वों का काम क्या होता है? नाचना गाना होता है। तो गंधर्व वेद आप लोग इजिली ध्यान रख लोगे। यजुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? ठीक है, एक लड़का है यज है जिसका नाम, ठीक है, तो उसको क्या सीखना है? धनुष विद्या सीखनी है। ठीक है, तो यज को क्या सीखनी है? धनुष विद्या सीखनी है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो इसको। और थोड़ा सा रुकिए आप लोग, अप हो गया। हाँ, और शिल्प वेद, ठीक है, ये अर्थशास्त्र, अर्थ से अथर्ववेद भी हो गया, अर्थशास्त्र भी हो गया। और शिल्प मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा हो गया। तो सबसे लास्ट में कौन लिखा गया? अथर्ववेद। तो अथर्व का उपवेद कौन सा होगा? शिल्प वेद होगा। तो आज हम लोग 60 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो आने वाली क्लास होगी हमारी वो कल होगी। ठीक है, 120-22 प्रश्न है इसके अंदर। तो आने वाले जो 60-62 प्रश्न बचते हैं वैदिक काल के, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंथी ना हो तो इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करें। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।